Hello students, in this video I am going to explain, revise, reflect and refine part, that is numerical part from chapter 4 describing motion around us for class 9 science from new NCERT syllabus 2026। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स चैप्टर के एंड को दिए हैं वो सब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये पूरा चैप्टर मैंने एक एक टॉपिक के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है और हर एक टॉपिक के नोट्स भी मैंने उस वीडियो में पूरे दिए हैं। चाहे तो आप वो पूरा चैप्टर देख सकते हैं, बाद में इस वीडियो को आ सकते हैं जहाँ पे हम उसी टॉपिक को यूज करके, उसी टॉपिक में जो भी फॉर्मूलाज को मैंने दिए हैं वो सभी फॉर्मूलाज को यूज करके ये सभी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, थोड़े थोड़े मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पहला न्यूमेरिकल। माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे जो फादर है वो एक दुकान को जा रहे, शॉप को जा रहे, जो शॉप घर से 250 मीटर पे है और वो रोड भी स्ट्रेट रोड है। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी क्लॉथ बैग। तो वहां शॉप में जाने के बाद उनको याद आया कि उन्होंने बैग कैरी नहीं किया है। शॉप जा रहे मतलब कुछ सामान लेने के लिए जा रहे, तो जो भी कोई सामान लेंगे वो सामान को बैग में डालने के लिए उनके पास बैग नहीं है, वो घर में ही भूल गए। ही केम होम टू टेक इट। तो फिर से घर आए वो बैग लेने के लिए। वेंट टू द शॉप अगेन, और फिर से वो बैग लेके उसी शॉप को गए जो 250 मीटर दूर है। बॉट प्रोविजंस एंड केम बैक। तो जाने के बाद अभी उन्होंने जो भी चाहिए वो ले लिया, बैग में डाल दिया और फिर से घर आए। हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उन्होंने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम, एंड उनका डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो ये है हमारा सम। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि यहाँ इस न्यूमेरिकल में उन्होंने दिया क्या है, जिसको हम बोलते हैं गिवन। तो जो भी गिवन है उसको हम पहले लिख के लेंगे और फिर हम फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर और फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पे गिवन। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस पता है होम से शॉप कितनी दूर है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ द शॉप इज 250 मीटर फ्रॉम होम। सभी पॉइंट जो भी दिए हैं वो आपको बहुत नीट से लिखना है। अगर वो आपने नीट से लिख दिया तो आपको सम सॉल्व करने के लिए बहुत इजी जाएगा। फिर उन्होंने अभी हमें देखना है कि फादर ने कैसे कैसे ट्रेवल किया है, वो पूरा यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वो कहाँ से कहाँ पे गए। पहले वो घर में थे और फिर घर से वो गए शॉप। सो होम टू शॉप गए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने, होम टू शॉप कितना है 250 मीटर। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए। फिर वो शॉप जाने के बाद उनको याद आए कि वो बैग भूल के आए, फिर से घर आए। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉप टू होम। अभी घर आ गए, फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 250 मीटर ट्रेवल किया, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे ही घर आ गए उन्होंने बैग ले लिया और फिर शॉप गए। तो यहाँ पे थर्ड डालती हूँ मैं और थर्ड डाल के लिखती हूँ होम से वो फिर से शॉप गए। तो यहाँ पे लिखती हूँ शॉप, फिर से कितना ट्रेवल किया 250 मीटर, और शॉप में जाने के बाद फाइनली जो भी चाहिए था वो सामान लेके एंड में घर आए। तो वो लिखती हूँ यहाँ पे शॉप से होम। तो ये था उनका ट्रेवलिंग। तो हो गए। तो यहाँ पे कितना ट्रेवल किया, फिर से 250 मीटर किया। तो टोटल उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले होम से शॉप, फिर शॉप से होम, फिर से होम से शॉप और फिर शॉप से होम। हर बार उन्होंने 250 मीटर 250 मीटर 250 मीटर 250 मीटर ट्रेवल किया है। तो हमें इन सभी डिस्टेंस का अगर ऐड कर दिया तो हमें मिलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या देखना है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, कितना एक्चुअली उन्होंने ट्रेवल किया वो देखना है। भले ही वो होम से शॉप, शॉप से होम दो बार वहां पे ही गए हो, फिर भी एक्चुअली उन्होंने कितना ट्रेवल किया वो यहाँ पे दिखना है। इसीलिए हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। यही तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में
सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितने बार 250 है, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 टाइम्स 250 250 250 है, तो वो सभी अगर हमने ऐड कर दिया तो हमें कितना आएगा आंसर, 1000। तो ये हो गया 1000 मीटर। तो यहाँ पे लिखती हूँ मीटर, और किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो ये है हमारा आंसर टोटल डिस्टेंस का। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिस्प्लेसमेंट। सो पहले हम लिखेंगे व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है वो हम लिखेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। तो वही सेंटेंस हम यहाँ पे लिखेंगे पहले। सो ये है इसका डेफिनेशन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो अभी फादर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, होम, तो वो भी लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखती हूँ ही स्टार्टेड एट होम। तो ये घर से स्टार्ट किया इसीलिए ही स्टार्टेड एट होम। एंड एंड कहाँ पे किए, फाइनली जब उनका एंड हो गया, तो एंड मतलब ये होम है और ये शॉप है। तो पहले क्या किए, होम से शॉप को गए, फिर बैग भूल गए इसलिए शॉप से होम को आए, फिर बैग लेके फिर से होम से शॉप को गए, और सामान लेके फिर शॉप से होम को आए। तो फाइनली कहाँ पे आए, होम को ही आए। तो उन्होंने जो अपने ट्रैवल का एंड किया वो एंड कहाँ पे किया, होम पे ही किया। इसीलिए यहाँ पे लिखती हूँ ही फाइनली रिटर्न्ड होम। ये भी हमें लिखना है। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरफ लिखती हूँ, ही फाइनली रिटर्न्ड होम। तो ये हो गया फाइनल पॉइंट। सो स्टार्ट किया होम से और एंड भी किया होम पे। तो अभी फाइनल एंड इनिशियल दोनों पॉइंट सेम ही है, इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सो हिज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फाइनली टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का मतलब ही 1 किलोमीटर है। एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमें कैलकुलेट करना था, जो कि हमने कैलकुलेट किया और उसका आंसर हमें मिला 0 मीटर। तो यहाँ पे लिखती हूँ 0 मीटर। तो ये है इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। तो एक स्टूडेंट है जो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक भाग के जा रहा है टू कलेक्ट द बुक। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट रन फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट बुक। बुक लेने के लिए ग्राउंड फ्लोर से, ये ग्राउंड फ्लोर है, इस ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक भाग के जा रहा है आगे, एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर। और फोर्थ फ्लोर से नीचे आएगा सेकेंड फ्लोर पे। तो ये सेकेंड फ्लोर है जहां पे उनका क्लासरूम है। इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, अगर हर एक फ्लोर का हाइट 3 मीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंक रहे या फिर ऊपर से अगर वो नीचे की तरफ आ रही है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस। और अगर कोई भी एक चीज ऐसे स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली जा रही है, जैसे कि एक कार रोड पे जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल है जो एक्स एक्सिस की तरह रहता है, और ये वर्टिकल है जो वाई एक्सिस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग तो ऊपर की तरफ ऐसे रहती है। तो ये जो भी स्टूडेंट है ये पहले ग्राउंड फ्लोर से रन करते करते फोर्थ फ्लोर तक गया, मतलब ऊपर गया, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। और फोर्थ फ्लोर से बुक लेके फिर नीचे आया सेकेंड फ्लोर पे, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हर एक फ्लोर का जो हाइट है वो 3 मीटर दिया है। तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, पहले हमें जो भी गिवन है वो लिखना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ आंसर गिवन। सो गिवन में हम लिखेंगे ईच फ्लोर इज 3 मीटर हाइट। तो हर एक फ्लोर का हाइट दिया है यहाँ पे, तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखती हूँ ईच फ्लोर इज 3 मीटर हाइट। तो ये लिख दिया हमने। अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ग्राउंड फ्लोर पे जब थे, ग्राउंड फ्लोर मतलब यहाँ नीचे, तो यहाँ पे हमारा कितना हाइट है 0 मीटर, क्योंकि ये 0 है, ग्राउंड मतलब नीचे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का कितना हाइट है यहाँ पे 0 मीटर। या फिर हम ऐसे बोल सकते कि जब वो स्टूडेंट ग्राउंड फ्लोर पे रुका था, उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने कवर किया 0 मीटर, तो इसीलिए 0 मीटर। फिर नेक्स्ट मैं लिखती हूँ सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर तक का डिस्टेंस कितना होता है, ग्राउंड से यहाँ पे समझो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड है, और यहाँ पे समझो ये थर्ड फ्लोर है। तो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक कितना हाइट है 3 मीटर है। फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक कितना है 3 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ कितना है 3 मीटर है, क्योंकि हर एक फ्लोर का हाइट 3 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 3। तो ग्राउंड से सेकेंड फ्लोर तक टोटल हाइट कितना होता है हमारा 2 × 3 मीटर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। 2 का मतलब है क्या, 2 फ्लोर से, ग्राउंड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकेंड, और 3 मीटर तो हर एक फ्लोर का हाइट है, तो इसलिए 6 मीटर आया। फिर हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ फ्लोर तक कितना होता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फोर्थ फ्लोर। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ देखिए, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक 3 मीटर, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक 3 मीटर, सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक 3 मीटर, थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक फिर से 3 मीटर। तो 4 फ्लोर है और एक फ्लोर का हाइट 3 मीटर है। तो इसीलिए हम इसको भी 4 × 3 मीटर करेंगे। तो ये आएगा हमें 12 मीटर। तो ये है हमारे रिक्वायर्ड सभी वैल्यूज। अभी हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो भी दिया है। फर्स्ट वन हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। तो अभी टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे पहले वो स्टूडेंट ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक गया, तो वही हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखती हूँ ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर। तो पहले वो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे हमें कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया है हमने 12, तो मैंने लिखा 12 मीटर। फिर वो फोर्थ फ्लोर जाने के बाद यहाँ से रिटर्न वो सेकेंड फ्लोर को आया, मतलब वो ये एक फ्लोर कवर किया और ये एक फ्लोर कवर किया। सो टोटल 2 फ्लोर को कवर किया है। तो एक फ्लोर का हाइट 3 मीटर है और एक फ्लोर का हाइट 3 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया 6। तो वही यहाँ पे लिखती हूँ, सेकेंड में लिखती हूँ फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर से वो सेकेंड फ्लोर को आया, तो यहाँ पे लिखती हूँ सेकेंड फ्लोर। तो ये कितना हो गया, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 6 मीटर हो गया। तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड। सो हियर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड। तो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक 12 मीटर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 12, प्लस फोर्थ फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक 6 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6। सो 12 + 6 हमारा आंसर कितना आता है 18। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो गया 18 मीटर। तो ये है आंसर फॉर टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर। अब इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब
डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्ट किया था ग्राउंड फ्लोर से, एंड किया है सेकेंड फ्लोर पे, मतलब मुझे ये डिस्टेंस को निकालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो उसी को हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर 2 और लिखती हूँ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। और डिस्प्लेसमेंट में हम पहले लिखेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे लिखती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था हमारा जर्नी? स्टूडेंट जब ट्रैवल कर रहा था तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया? ग्राउंड फ्लोर से किया। तो यहाँ पे लिखती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट है ग्राउंड फ्लोर। तो हो गया ग्राउंड फ्लोर। और एंड कहाँ पे किया? तो ये उसको भी लिखती हूँ एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट। और एंड कहाँ पे किया उसने? उसने एंड किया सेकेंड फ्लोर पे। तो वो भी लिखती हूँ यहाँ पे सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है, मतलब ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर, तो टोटल कितना होता है? 6 मीटर। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। और ग्राउंड फ्लोर से अगर आपने देखा तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ है, और इसीलिए मैं इसको लिखती हूँ 6 मीटर अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं, इसीलिए 6 मीटर अपवर्ड करके लिखना है। तो लिख दो हमारे आंसर फाइनली। तो आंसर क्या है? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 18 मीटर। एंड दूसरा कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला था? डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, कितना आया हमारा डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे 6 मीटर आया है, तो इसीलिए 6 मीटर अपवर्ड। डायरेक्शन को मेंशन करना है अपवर्ड। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। सो एक गर्ल है, एक लड़की है जो स्कूटर राइड कर रही है, और स्कूटर का जो स्पीडोमीटर का रीडिंग है, अभी स्पीडोमीटर मतलब क्या है? ये मशीन है जो स्पीड बोलती है। हम जिस किसी भी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं वो स्पीड यहाँ पे दिखती है। आपने देखा होगा अगर आपके बाइक में या स्कूटर में ऐसे नंबर्स रहते हैं, 0, 1, सॉरी 10, 20, 30, 40, 60, ऐसे 120 ऐसे रहते हैं। और यहाँ पे एक नॉब रहता है, तो ये जो नॉब है वो जैसे ही हम स्पीड एक्सेलरेट करते हैं तो आगे जाता है, जैसे ही स्पीड कम करते हैं फिर पीछे आता है, फिर एक्सेलरेट करो फिर आगे जाता है, फिर स्पीड कम करो फिर पीछे आता है। तो ये जो मशीन है इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो हम कौन से स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो गर्ल है जो स्कूटर चला रही है, उस स्कूटर का जो स्पीडोमीटर है वो रीडिंग कांस्टेंट दिखा रहा है, मतलब वो रीडिंग सेम दिखा रहा है। जैसे कि इमेजिन करो कि वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो इसका जो स्पीडोमीटर का रीडिंग है वो यहाँ पे रहेगा। ये जो हैंड है यहाँ पे देख रहे हैं नॉब है वो यहाँ पे रहेगा 40 के पास। सो रीडिंग कांस्टेंट है। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटेड, सॉरी, इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, एंड इफ सो हाउ? तो हमें बताना है कि अगर स्पीडोमीटर का रीडिंग कांस्टेंट है तो उस लड़की का जो स्कूटर है वो एक्सेलरेट करने के लिए आएगा क्या, और अगर आएगा तो कैसे करेंगे, ऐसे पूछा है। तो आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। अगर किसी भी स्कूटर का स्पीडोमीटर का रीडिंग मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है फिर भी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। और कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक थ्योरेटिकल आंसर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर पहले ही लिखा है। अ कांस्टेंट स्पीडोमीटर रीडिंग मीन्स द स्पीड ऑफ द स्कूटर इज कांस्टेंट। तो जब भी कभी स्पीड कांस्टेंट रहता है, ये आपको याद रखना है, जब भी कभी स्पीड कांस्टेंट रहता है तो हमें क्या पता चलता है कि वो स्कूटर एक्सेलरेट नहीं हो रही है, लेकिन हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे?
So a constant speedometer reading means speed of the scooter is constant, but acceleration depends on change in velocity. अगर हमें एक्सेलरेशन को स्टडी करना है, एक्सेलरेशन कब होता है? एक्सेलरेशन हम करते हैं वेलोसिटी अगर चेंज करिए तो. सो एक्सेलरेशन ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी. ये आपको याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी. तो अगर आपने वेलोसिटी को चेंज कर दिया तो एक्सेलरेशन तो चेंज होता ही है. लेकिन हम वेलोसिटी को कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए दो मेथड है. एक तो है आप स्पीड को चेंज करो, स्पीड को चेंज करो. नहीं तो दूसरा है डायरेक्शन को चेंज करो, डायरेक्शन को चेंज करो. तो यहाँ पे अगर आपने देखा इस क्वेश्चन में स्पीडोमीटर में स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड तो हम चेंज नहीं कर रहे. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने हमारे डायरेक्शन को चेंज किया, if you change the direction, velocity will change, and if you change the velocity, then acceleration will occur. वही तो रीजन है यहाँ पे, वही तो आंसर है. तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है. एंड चेंज इन वेलोसिटी if either speed or the direction changes. तो हम हमारी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, फिर वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन भी होता है. यही है इसका आंसर. तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का. यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थेरोटिकली ही एक्सप्लेन करना है. तो इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व किया है. बाकी के क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को समझ के अंडरस्टैंड करके लेने के लिए. अगर मेरे वीडियोस से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.